नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है। पीएम के नामांकन में एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये एनडीए की वो एकजुटता है जिसका लाभ हमें पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ यहां एकत्रित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। चिराग ने आगे कहा कि आज हमारी ताकत ही हमारी एकता है। ये हम लोगों का विश्वास बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने हमें सौंपा है उसे हम जरूर प्राप्त करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए चिराग ने कहा कि विपक्ष में घटक दलों के बीच विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी के खिलाफ खुद उनके घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आपके साथ होता है और पंजाब आने तक ये लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। बिल्कुल होगा। और आज का नामांकन जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हम लोग सामने आए, यही हम लोग की ताकत भी है। एनडीए की एकजुटता आप देख लीजिए, हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए एक साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए। वायनाड का उदाहरण ले लीजिए, इन्हीं के घटक दल उन्हीं के सामने, राहुल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है तो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और खासतौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत कर यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने ग्रुप फोटो की और ये बताया भी गया है कि उन्होंने कुछ बातें की हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी आए और काफी देर तक एक इनफॉर्मल चर्चा हुई, सबसे मिले, सबका उन्होंने धन्यवाद किया। और 4 जून के बाद अब दोबारा सब लोग बैठेंगे, इस बात का उन्होंने विश्वास भी दिलाया। नीतीश कुमार नहीं आए। आज जिस तरीके से बिहार में एक दुखद घटना घटी है, आदरणीय सुशील मोदी जी, पहली बात तो ये बात अभी तक हम ही लोगों को नहीं यकीन हो रहा कि ऐसी घटना घटी और वो हम लोग के बीच नहीं है। पिछली बार जब मैं उत्तर प्रदेश आया था तो हम लोग अयोध्या गए थे साथ में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस वक्त वो साथ में थे, लंबी मुलाकात बातचीत उनसे हुई। तब तक हम लोग को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और देखते देखते महज 4 महीने के भीतर उनका चले जाना हम लोगों के लिए, मेरे लिए खासतौर पर उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रहा। मेरे पिता के वो पुराने मित्र, सहयोगी रहे, युवा पीढ़ी के लिए आदर्श रहे। जिस तरीके से हर चीज का अध्ययन कर कर डेटा के साथ, तथ्यों के साथ वो बातों को रखते थे। विपक्ष की भी भूमिका उतनी गंभीरता से, सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री की भूमिका भी उतनी गंभीरता से उन्होंने निभाई। आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर भी अंतिम चरण में ही मतदान होना है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी और उसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के नॉमिनेशन में बीजेपी के साथ ही एनडीए के कई कद्दावर नेता जैसे कि हम सेक्युलर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस के साथ साथ और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन में शामिल होने वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम के नॉमिनेशन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।